हम इस वीडियो में ऐकिक विधि, जिसे हम इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और इस विधि के अंतर्गत जब हमें एक से अधिक इकाइयों का मूल्य पता करना हो तो पहले तो हम एकल इकाई का मूल्य ज्ञात कर लेंगे, यानी कि सिंगल यूनिट की जो वर्थ है वह क्या होने वाली है यह हम पता कर लेंगे। तो चलिए इससे संबंधित हम एक उदाहरण कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास में दिया गया है 9 शर्ट का जो मूल्य है वह 3600 रुपए है। तब हमें 5 शर्ट का मूल्य ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इस सवाल को करने की विभिन्न विधियां हो सकती हैं, जिनमें से ही एक विधि है ऐकिक विधि। अब इस सवाल को ऐकिक विधि के उपयोग से करने के लिए हम सबसे पहले एकल इकाई का मूल्य पता लगाने वाले हैं। और यहां पर ध्यान दीजिए, एकल इकाई का अर्थ हो जाएगा एक शर्ट। तो यहां पर हम एक शर्ट का मूल्य पता लगाने वाले हैं। और यहां पर देखिए, मूल्य का जो अर्थ है वह हम सामान्य रूप से कीमत से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं जो 9 शर्ट है उनका मूल्य कितना है। तो 9 शर्ट की जो कीमत है वह हम जानते हैं 3600 रुपए के बराबर है। और अब देखिए, यदि मैं एक शर्ट का मूल्य पता लगाना चाहता हूं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हर यानी कि डिनोमिनेटर में हमारी इकाई यानी कि यूनिट लिख देंगे। तो हर में हम लिख लेते हैं इस प्रकार से 9 शर्ट। और 9 शर्ट का जो मूल्य है वह हमें पता है किसके बराबर है, 3600 रुपए के बराबर। तो इस प्रकार से हम 3600 रुपए यहां पर लिख लेते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप देखिए हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर हमें मिल जाएगा 400 रुपए प्रति शर्ट। इसका अर्थ हो गया कि जो एक शर्ट की कीमत है वह 400 रुपए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक शर्ट की कीमत है यहां पर वह कितनी आ चुकी है, 400 रुपए के बराबर। अब यदि हमें एक बार एक शर्ट का मूल्य पता चल गया है तो अब हम 5 शर्ट का मूल्य भी पता कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहां पर 1 है तो 1 को हम यहां पर 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 शर्ट का मूल्य देखिए अब किस प्रकार से आने वाला है, यह बन जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर 1 को 5 से गुणा किया है इस तरफ, तो यहां भी हमें इस 400 रुपए को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यह बन जाएगा 400 रुपए और गुणा में 5। तो इस प्रकार से हमारे पास में परिणाम आ जाएगा 2000 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 शर्ट का मूल्य है वह 2000 रुपए आ जाने वाला है। चलिए यहां से हम एक और उदाहरण करते हैं। तो हमें दिया गया है कि यदि धोनी ने 3 ओवर में 21 रन बनाए तो वह 7 ओवर में कितने रन बनाएंगे। तो इसे पता करने के लिए हमें फिर से यहां पर मूल्य एवं इकाई दोनों को ज्ञात करना होगा। तो यहां पर मूल्य के रूप में क्या आ जाएगा, मूल्य के रूप में हमारे पास रन आ जाएंगे, और जो इकाई है उसके रूप में हमारे पास में ओवर आ जाएंगे। अब इसके पश्चात हम एकल इकाई का मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि धोनी एकल यानी कि सिंगल ओवर में कुल कितने रन बनाते हैं यह हम पता करेंगे। अब इसे पता लगाने के लिए हम सबसे पहले हमारी जो इकाई यानी कि यूनिट है उसको इस प्रकार से हर में लिख देंगे, और इकाई के रूप में यहां पर ओवर है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 3 ओवर है। तो यहां पर हम 3 ओवर इस प्रकार से डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिख देंगे। और इस इकाई के संगत जो मूल्य है यानी कि वर्थ है वह कितना आने वाला है, यहां पर देखिए मूल्य के रूप में रन आने वाले हैं। तो रन कितने बनाए जा रहे हैं, 3 ओवरों में 21 रन बनाए जा रहे हैं। तो 21 रन हम अंश में लिख देंगे। अब यदि हम कहना चाहें तो यह मान किसके बराबर आएगा, जो एकल इकाई का मूल्य है यानी कि वर्थ ऑफ सिंगल यूनिट है उसके बराबर। और ठीक यही मान किसके बराबर लिखा जा सकता है, जो एकल ओवर के लिए रन है यानी कि 1 ओवर में बनाए जाने वाले रन धोनी के द्वारा। और यदि हम इसकी गणना करते हैं तो यह बन जाएगा एकल ओवर के लिए 7 रन, यानी कि 1 ओवर में धोनी द्वारा 7 रन बनाए जा रहे हैं। अब देखिए, यह तो हमने पता कर लिया है कि धोनी के द्वारा 1 ओवर में कितने रन बनाए जा रहे हैं। तो 1 ओवर में धोनी के द्वारा 7 रन बनाए जा रहे हैं, और हमें पता करना है कि 7 ओवर में धोनी के द्वारा कितने रन बनाए जाएंगे। तो यह जो मान है यह अभी तक अज्ञात है। तो इसे पता करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम 1 ओवर से 7 ओवर तक जा रहे हैं, यानी यहां पर हम 7 से गुणा कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो 1 ओवर में बनाए जाने वाले रन हैं उन्हें भी हमें यहां पर 7 से गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने यहां पर 7 से गुणा किया तो यहां भी 7 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना बन जाएगा हमारे पास में, 7 ओवर में बनाए जाने वाले रन 7 गुणा में 7 आ जाएंगे। इसका अर्थ है कि 7 ओवर में धोनी के द्वारा जो बनाए जाने वाले रन हैं वे आ जाएंगे 49 रन। तो इस प्रकार से हमने ऐकिक विधि की सहायता से यह पता कर लिया कि 7 ओवर में धोनी के द्वारा कुल मिलाकर 49 रन बनाए जाने वाले हैं। अब देखिए, ऐकिक विधि का जो महत्वपूर्ण चरण है
वह क्या है कि सबसे पहले हम एकल इकाई का मूल्य ज्ञात कर लें। अब एक बार जब हमें एकल इकाई का मूल्य प्राप्त हो गया है तो प्रश्न में जितनी इकाइयों का मूल्य हमें पूछा गया है हम उससे गुणा कर देंगे। तो पहले तो हमने एकल इकाई का मूल्य ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से भाग कर लिया, और एक बार जब हमें एकल इकाई का मूल्य प्राप्त हो गया है तो उसे हम इस प्रकार से गुणा कर देंगे जितनी इकाइयों का मूल्य हमसे पूछा गया है, और हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा।